हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए, कुछ चीज़ें हमने देख ली थी, लेकिन फिर भी हम उन्हें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएसी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएसी। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि अगर मैं कहीं पे पीएसी बोल दूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति बार बार लिखना थोड़ा सा लेंदी होगा। हम जल्दी जल्दी पीएसी ही लिख लेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कि लोक लेखा समिति की स्थापना मतलब दिमाग में कैसे आया होगा कि हमें एक ऐसी कमेटी की स्थापना करना चाहिए जो लोक लेखों की जांच कर सके। ठीक है, जो संसद पर अपना नियंत्रण रख सके उसके लेखों पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लोक लेखा समिति का उदय 1896 में, ठीक है, बेल्बी आयोग की सिफारिशों पर हुआ। बेल्बी आयोग की सिफारिशों पर हुआ। ठीक है, तो उस समय पर ऐसी क्या जरूरत थी जिससे बेल्बी आयोग ने लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी होने की सिफारिश की? तो एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके जो अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। एक्चुअली भ्रष्टाचार जो है हमारे देश में उन्हीं की देन है। ठीक है, तो उनके जो लेखे होते थे उन पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती थी। उन्हीं गड़बड़ियों की जांच करने के लिए बेल्बी आयोग ने एक लोक लेखा समिति की गठन की सिफारिश की कि एटलीस्ट आप ये देख सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और कोई एक अलग समिति होगी, ठीक है, जिसका कि इन सब चीज़ों से कोई लेन देन नहीं होगा, वो एक निष्पक्ष जांच करके आपके सामने रखेगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए अगला पॉइंट लिखिए कि 1919 के, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर कोई सिफारिश होती है किसी चीज के तो सीधी सी बात है किसी ना किसी अधिनियम के तहत उसे कानूनी मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम में इस प्रकार की समिति, इस प्रकार की समिति की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, स्वीकार कर लिया गया तथा मिस्टर मोंटेग्यू, ठीक है, मोंटेग्यू को यह निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद का, ठीक है, विधान परिषद का यह संवैधानिक दायित्व होगा, यह संवैधानिक दायित्व होगा कि वह लेखों के लिए एक समिति की स्थापना करे। ठीक है, और वह समिति कौन होगी? वह समिति होगी लोक लेखा समिति। ठीक है, एक समिति की स्थापना करे।
ठीक है। बेल्बी आयोग ने इसकी सिफारिश की और 1919 के अधिनियम में जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे उनको यह कह दिया गया कि प्रत्येक विधान परिषद की एक लोक लेखा समिति होगी जो कि लेखों का निरीक्षण करेगी। ठीक है, ये चीज हो गई। स्वतंत्रता के बाद जो है ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने जो अपना संविधान बनाया उसमें बहुत सारी चीजें हमने 1919 और 1935 के संवैधानिक जो उस टाइम पे भारत शासन अधिनियम लाए उनसे ली, तो सीधी सी बात है ये चीज हमारे संविधान में भी आनी थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए यहां से इसको रफ कर लेते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है लोक लेखा समिति की, और इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब 1919 में यह अधिनियम आया तो ऑब्वियस सी बात है अब क्या होगा, लोक लेखा समिति की स्थापना होगी। तो पहली लोक लेखा समिति की स्थापना 1924 में की गई। ठीक है, 1924 में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए लोक लेखा समिति, हम पीएससी लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा पीएससी मतलब वही है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, लोक लेखा समिति वस्तुतः एक संसदीय समिति है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि क्या है इसका नेचर, संसदीय समिति है। ठीक है, और यह लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन पे काम करती है। यह लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर काम करती है, मार्गदर्शन पर काम करती है। अब देखिए इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन, इस समिति के अध्यक्ष का, ठीक है, मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आपको एक चीज हम लोग आगे देखेंगे कि जो लोक लेखा समिति जो पीएससी का अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई नेता होता है। तो क्या लोकसभा का अध्यक्ष किसी को भी उठाकर बोल देता है कि भाई तुम जो है इसके अध्यक्ष बनोगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो विपक्ष पार्टी होती है, जो सदन में मजबूत विपक्ष होता है जो सबसे ज़्यादा, उसके जो नेता होते हैं, ठीक है, उसका जो लीडर होता है, उससे बोला जाता है कि आप किसी एक के नाम की सिफारिश करिए, उसे हम यहाँ पर मनोनीत कर देंगे। ठीक है, तो वो जो अध्यक्ष होता है वो जो विपक्ष पार्टी का जो नेता प्रतिपक्ष होता है, ठीक है, वो नाम भेजता है और उसे ही लोकसभा अध्यक्ष जो है मनोनीत कर देता है। ठीक है, तो इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका नाम जो है वो जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसके द्वारा प्रेषित किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसके अध्यक्ष का मनोनयन भी लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है और ये मार्ग किसके मार्गदर्शन पे काम कर रही है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के ही मार्गदर्शन पर काम कर रही है। मतलब जो इसका सर्वे है अभी तक हम देख रहे हैं वो लोकसभा अध्यक्ष है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है, भूमिका अदा करता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही इसका सर्वोसर्वा होता है और लोकसभा सचिवालय जो होता है इसके कार्यालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, पीएससी में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15
लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है। समिति के सदस्यों का चुनाव समिति के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, चुनाव प्रतिवर्ष संसद द्वारा, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है। मेन जो इसमें चीज याद रखनी है तो ये याद रखिएगा कि कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। कितने लोकसभा से होते हैं तो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। अब इसका चुनाव कैसे होता है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, ये चीज भी याद रखिएगा। 2 चीज इसमें कॉमन है, उनको अच्छे से याद रखिएगा, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि पीएससी में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से मसले हैं जिनके बारे में समिति को खुद को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो पहला लिखिए का, ठीक है, की लेखा जिन धनराशियों का, की लेखा जिन धनराशियों का, ठीक है, की लेखा में जिन धनराशियों का खर्च दिखाया गया है, ठीक है, उन्हीं धनराशियों पर, ठीक है, कि लेखा में जिन धनराशियों का खर्च दिखाया गया, ओके, वे उन्हीं सेवाओं, ठीक है, या कार्यों पर खर्च की गई हैं, ठीक है, और उन्हीं पर खर्च की गई हैं और उन्हीं पर, ठीक है, उन्हीं पर खर्च को लिखा गया है। मतलब पहली चीज जो लोक लेखा समिति को संतुष्ट करनी है वो ये है कि क्या जिस चीज के लिए या जिस कार्य के लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी उसी कार्य में वो धनराशि खर्च हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है। पहली चीज ये लोक लेखा समिति को देखनी है। दूसरा देखिए कि प्रत्येक विनियोग उन प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं जो सक्षम अधिकारी द्वारा, ठीक है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार बनाए गए हैं। नियमों के अनुसार बनाए गए हैं। ठीक है। कि प्रत्येक विनियोग उन्हीं प्रावधानों के हिसाब से हुए हैं जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा नियम के अनुसार बनाए गए हैं या फिर नहीं। ठीक है। पहली चीज, जो पैसा जिस कार्य के लिए दिया गया है वो पैसा उसी कार्य के लिए खर्च होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, सारे प्रावधान सारे जो खर्चे हैं वो उन्हीं प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा नियम के अनुसार बनाए गए हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि क्या व्यय
उसी अधिकारी द्वारा किया गया है, ठीक है, जो उसके लिए अधिकृत है या नहीं। तो लोक लेखा समिति, ठीक है, सीएजी के जो लेखे होते हैं उनमें से अपने आप को 3 चीजों में संतुष्ट करती है। पहली कि जो पैसा जिसके लिए दिया गया था, जिस कार्य के लिए दिया गया था, उसी कार्य में खर्च हुआ है कि नहीं, उन्हीं नियमों के अंतर्गत उसी नियमों के अनुसार उस पैसे को खर्च किया गया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया था या नहीं, उसी अधिकारी द्वारा वह पैसा खर्च किया गया है जो उस कार्य के लिए उस अधिकारी को अपॉइंट किया गया था या फिर नहीं। ठीक है, मेन जो 3 चीजें हैं जो पीएससी देखती है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, फिर बहुत सारा हो जाएगा तो आपके दिमाग से निकलने लग जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएससी के दायित्व के बारे में बात करेंगे, उसके और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आप लोग पेड कोर्स खरीद के कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।